सीबीएसई हिंदी कक्षा 11 आरोह भाग 1 गद्य खंड का पाठ नंबर 1 है नमक का दारोगा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। आज इस वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर, कहानी का नायक मुंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने आलोपीदीन जो दातागंज वाले हैं उनके जैसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित आलोपीदीन भी उसकी दृढ़ता से मुग्ध हो जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2। नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं? तो यहाँ पर पहला पहलू है पैसे कमाने के लिए नियम के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति। लोगों पर वह जुर्म करता है परंतु समाज में वह सफ़ेद पोश व्यक्ति था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। और इसका दूसरा पक्ष है, कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। कहानी के सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। इसका पहला पात्र है वृद्ध मुंशी जी, वकील और शहर की भीड़। वृद्ध मुंशी जी समाज में धन को महत्व देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और इसके ख भाग में है वकील। आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के आलोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील जो है खुशी से उछल पड़ता है। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशा देखने जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है, भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। प्रश्न 4। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे वह चादर पर रहनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इन पंक्तियों पर आधारित इस प्रश्न के 3 भाग। क भाग, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति मुंशी प्रेमचंद जी की है। ख भाग, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि वह महीने के एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक दिन आता है और जैसे जैसे जो माह है वो आगे बढ़ता है वैसे वह खर्च होता जाता है। ग भाग है, क्या आप पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? ये ग भाग है। इसका उत्तर है जी नहीं, मैं एक पिता के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और ना ही देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका पहला शीर्षक हो सकता है ईमानदारी का फल और दूसरा शीर्षक हो सकता है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयां सहते रहने के बाद अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। और यदि इसका शीर्षक भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था होता तो इस कहानी में यह दिखाया गया है, न्याय के रक्षक वकील कैसे अपना ईमान बेचकर गलत आलोपीदीन का साथ देते हैं।
प्रश्न 6, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या आप इस कहानी का अंत यदि आप इस कहानी का अंत करते तो किस प्रकार से करते? कहानी के अंत में आलोपीदीन के द्वारा वंशीधर को अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आलोपीदीन प्रभावित हो गए होंगे, या फिर वे आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे थे। अगले प्रश्न है पाठ के आसपास। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार में वंशीधर का ऐसा करना कहाँ तक उचित था? वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर सकते थे वो, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है, ऐसा वो उनको कह सकते थे। अगला प्रश्न है, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग ललायत रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में ऐसे कई पद हैं जैसे आयकर विभाग, बिक्री कर, सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग ललायत रहते होंगे क्योंकि इनमें ऊपरी कमाई यानी कि रिश्वत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। प्रश्न 4 है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशेष संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। इसके 3 भाग हैं। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। इसके क भाग का उत्तर, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। जब मैंने पढ़े लिखे लोगों को गंदगी फैलाते हुए देखा तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। ख भाग में, जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते हुए देखते हैं तो हमें उनका पढ़ा लिखा होना सार्थक लगता है। ग भाग, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नहीं, इनमें अंतर है। प्रश्न 5, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। यह वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? उत्तर, यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना जाता है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती। प्रश्न 6, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य करने वाला धन अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? लिखें। आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसिक क्यों नहीं होते, जो आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिला सके। समझाइए तो ज़रा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर, इसमें नौकरी के ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज़्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत मिल सके। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। इस प्रश्न के उत्तर में, मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं। इस बुराइयों से भरे हुए युग से अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर ने धैर्य को अपना मित्र बनाया, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन को ही अपना उन्होंने सहायक माना। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें यह भ्रम हुआ और सोचा कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है।
उन्होंने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क ने उनके भ्रम को पुष्ट कर दिया जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर गैरकानूनी तरीके से गाड़ियां ले जाई जा रही थी। प्रश्न 4, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है नचा लेती है। आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जैसे धन लूटना ही वकीलों का धन बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी आरोपी दिन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं। प्रश्न 5, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। इस प्रश्न के उत्तर में पंडित आलोपी दिन रात में गिरफ्तार हुए थे और यह खबर सब जगह फैल गई। दुनिया की जबान टिक्का टिप्पणी करने से दिन हो या रात नहीं रुकती। खेद है ऐसी समझ, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं रिश्वत न देकर आलोपी दिन को पकड़कर वंशीधर ने गलती की है और वह यह उपयुक्त कथन कहते हैं, खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अगला प्रश्न 7 है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इस प्रश्न के उत्तर में वंशीधर ने आलोपी दिन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर अपने उसके धन के मिथ्या अभिमान को चूर चूर कर डाला। इस तरह से धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। प्रश्न 8 है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। उत्तर, न्याय के परिसर में अदालत में वंशीधर की धर्म शक्ति और आलोपी दिन की घूस शक्ति में युद्ध छिड़ गया था। इधर वंशीधर सत्य मार्ग पर डटे हुए थे, इधर आलोपी दिन रिश्वत के बल पर अदालत के सभी अमलों, वकीलों और न्यायाधीशों को खरीदने में लगा हुआ था। तो इस प्रकार दोनों में संघर्ष चल रहा था। तो बच्चों, ये था इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नाभ्यास। आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।